त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितु वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रमं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। देखत बन सरसैल सुहाए देखत बन सरसैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनिवास सुहावन सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरिन सरोज बिटप बन फूले गुंजत मंजू मधुपरस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं विरहित बैर मुदित मन चरहीं। शुच सुंदर आश्रम निरखी शुच सुंदर आश्रम निरखी। हर्ष राजीवने सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयौले। प्रभु लक्ष्मण जी के साथ माता जानकी के साथ जंगल में आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते बढ़ते वन पर्वत नदी तालाब झरना झील देखते देखते आगे बढ़ते गए। आगे क्या पड़ा? वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम मिल आ गया। प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम की तरफ आगे बढ़े और उस आश्रम की सुंदरता को देख करके जो है स्वयं प्रभु जो है प्रसन्न हुए हैं। जो सुख निधान है करुणा निधान है वह उस आश्रम की सुंदरता। आश्रम के निकट जो सरोवर है सरोवर में जो नाना प्रकार के कमल के पुष्प खिले हुए हैं उन पुष्पों पर जो भंवरे मड़रा रहे हैं भंवरे गीत गा रहे हैं उसे देख करके अनेकों प्रकार के पशु पक्षियों को देख करके जो पशुओं में आपसी बैर रहता है। बिल्ली कुत्ते से डरती है कुत्ता शेर से डरता है हिरन शेर से डरती है। इस प्रकार से लेकिन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पशुओं का यह आपसी बैर भी जो है सारे पशु आपसी बैर को त्याग करके जो है एक साथ उस आश्रम में विचरण करते थे। तो ऐसा क्यों था? ऐसा उस आश्रम में ऋषि वाल्मीकि जी तपस्या करते हैं। उस तपस्या का परिणाम है तपस्थली या तपोफल है। तपोभूमि के कारण जो है ऐसा होता है कि उस भगवत भजन की कृपा से पशु आपसी बैर को भुला करके एक साथ मित्रवत रहते हैं। शुच सुंदर आश्रम निरखी हर्ष राजीव नयन सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयौले। तो उस सुंदर और पवित्र पावन सुहावन आश्रम की सुंदरता को देख करके सुख प्रदान करने वाले सुख निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं प्रसन्न हुए। उनके नेत्र प्रसन्न हो गए। और जब वाल्मीकि ऋषि को पता चला कि हमारे आश्रम के क्षेत्र में राघव सरकार आ गए हैं तो वह प्रसन्न मन से
प्रभु की अगुवानी करने के लिए, अगुवानी कर करके लेने के लिए आए। अरे मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देख राम छवि नयन जुड़ाने, करिसन मानु आश्रम ही आने। जैसे ही दूर से ही वाल्मीकि जी को प्रभु देखे तो दूर से ही दंडवत प्रणाम किए और वाल्मीकि जी प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिए। और प्रभु की सुंदरता को देख करके वाल्मीकि जी के नेत्र जुड़ा गए और सम्मान प्रभु लक्ष्मण जी माता जानकी को अपने आश्रम में ले आए। अब ऐसे प्राणों से अधिक प्रिय अतिथि को पा करके वाल्मीकि जी निहाल हैं, बिल्कुल निधान हैं और प्रेम सहित मीठे मीठे कंद मूल फल जो है भोजन के लिए दिए, जलपान के लिए दिए। अरे सिय सौमित्र राम फल खाए, सिय सौमित्र राम फल खाए, और तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। माता जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ प्रभु वाल्मीकि जी के द्वारा दिए गए कंद मूल फल को ग्रहण किए और तब मुनिवर उन लोगों को रहने के लिए सुंदर आश्रम की व्यवस्था किए कि आप यहाँ ठहरेंगे। वाल्मीकि जी के मन में बिल्कुल आनंद भर गया है, क्योंकि सच्चिदानंद जिनके यहाँ आ जाएं, सच्चिदानंद का नाम ले लेने से आनंद की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तो सच्चिदानंद साक्षात वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँच गए तो वाल्मीकि जी का मन बिल्कुल आनंदित है और कम आनंद नहीं, भारी आनंद है। जैसे 5 लीटर की बाल्टी में 10 लीटर पानी डालो तो गिरेगा, तो इसे वह आनंद छलक रहा है। क्यों? मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल की मूर्ति प्रभु मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रबहु सो दशरथ यजिर बिहारी। मंगल भवन, मंगल के घर हैं, मंगल को करने वाले प्रभु हैं। अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले हैं। ऐसा परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक विचार है, प्रभु मंगल सिर्फ मंगल करते हैं और जब मंगल होता है तो वह मंगल अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसे अंधेरा हुआ तो अंधेरा को भगाना नहीं है, लाइट जला देना है, अंधेरा अपने आप भग जाएगा। तो प्रभु सिर्फ मंगल ही एक कार्य करते हैं, मंगल करते हैं, और मंगल करते हैं तो अमंगल का हरण अपने आप हो जाता है। तो उसी प्रकार से मंगल मूर्ति नयन निहारी, प्रभु मंगल की मूर्ति हैं, कल्याण करने वाले हैं। तो उनके स्वरूप को देख करके, निहार करके जो है वाल्मीकि जी का मन बिल्कुल आनंदित हो गया। फिर प्रभु हाथ जोड़ करके जो है बहुत ही मीठी वाणी में वाल्मीकि जी से कहते हैं, अरे तुम त्रिकाल दर्शिय मुनिनाथा, तुम त्रिकाल दर्शिय मुनिनाथा, और विश्व बदर जिमी तुम्हारे यहाँ था। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन बन रानी। जैसे ही वाल्मीकि जी प्रभु के आगमन का कारण पूछना चाहे, हाल चाल पूछना चाहे, तैसे प्रभु हाथ जोड़ करके कहे, हे मुनिराज, हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं।
कल क्या हुआ उसको भी जानते हैं, आज क्या हो रहा है उसे भी जानते हैं, और कल जो होगा उसे भी जानते हैं। कैसे? विश्व बदर जिमी तुम्हारे यहाँ था। जैसे यह पूरा संसार आपके लिए वैसे ही है कि जैसे किसी के हथेली पर जो है बेर का फल रखा गया हो। तो जब बेर का फल अगर हमारे आपके हथेली पर होगा तो हम उस पूरे बेर को देख रहे हैं ना कि कहाँ पक्का है, कहाँ कच्चा है, कहाँ दाग है, कहाँ सुंदर है, कहाँ चितकबरा है। तो कहे कि ऐसे पूरा संसार जो है आपके लिए आपकी हथेली पर रखे हुए बेर की तरह से है। इसलिए आपसे कुछ कहना क्या है, लेकिन जब आप पूछ ही रहे हैं तो बता दे रहे हैं। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, और जही जही भांति दीन बन रानी। जिस प्रकार से माता कैकेयी प्रभु को वन में भेजी, सारा घटना घटित हुआ, सारे घटना का सारे विवरण का परिचय, सारा वर्णन प्रभु वाल्मीकि जी के सामने कह दिए। तात बचन पुनि मातु हित। प्रभु फिर कहते हैं, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राव, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। तात बचन पुनि मातु हित। एक तो पिताजी का जो है वचन था, दूसरे उन वचनों में हमारी माता कैकेयी का हित उनको लगता था, हमारी माता कैकेयी को अपना हित लगता था। भाई भरत यशराजु, और भरत जैसा श्रेष्ठ भाई जो राजा बने, उसके राजा बनने के लिए, और मोह कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु। प्रभु कहते हैं कि आपका दर्शन मुझे प्राप्त होना था। सब मम पुण्य प्रभाव, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। मेरे आपका दर्शन प्राप्त होना था, यह मेरे पुण्य का प्रभाव है। इसीलिए पिताजी ने वचन ऐसा रखा हमारे सामने। उन वचनों में हमारी माता कैकेयी का हित निहित था, और उन्हीं वचनों के चलते हमारे भाई भरत को राज मिलता, राज तिलक मिलता। और सबसे बड़ा कारण कि आपका हमको दर्शन प्राप्त होना था। अरे देख पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आय सुहोई, मुनि उदबे न पावई कोई। कहते हैं देख पाय मुनि राय तुम्हारे, हे गुरुदेव आपके चरणों का दर्शन हो गया तो भय यह सुकृत सब सुफल हमारे। तो जितने हमारे अच्छे कर्म थे, सुकृत सुंदर कृत्य थे, सब सफल हो गए आपके चरणों का दर्शन होने पर। अब जैसा आपकी आज्ञा हो, जैसा आपका आदेश हो, जिधर आप कहिए उधर हमें आगे बढ़े। वन में तो आ ही गए हैं। अरे मुनि तापस जिन ते दुख लाई, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोसु। असजिय जानी कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। प्रभु वाल्मीकि जी से कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में मुनि तपस्वी दुख को प्राप्त करते हो, वह राजा बिना अग्नि के समझिए कि जल रहा है। साथ ही मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोसु। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देने वाला है। इसलिए
ऐसा बताइए, उधर हमको भेजिए कि जिधर जाने के बाद ऋषि मुनि तपस्वी ब्राह्मण सबके कष्ट दूर हों, वह स्थान आप हमको बताइए। उस स्थान पर जाकर के मैं भाई के साथ, पत्नी के साथ, तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करम कछु काल कृपाला, ऐसे स्थान पर जाकर के सुंदर कुटिया का निर्माण करके कुछ समय वहाँ व्यतीत करूँ। अब ऐसी सरल वाणी प्रभु का सुन करके जो है वाल्मीकि जी मन ही मन मुस्काए और कहे, अरे कसन कहूँ अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुत से तू। हे रघुवंश के पताका, रघुकुल के पताका, आप तो ऋषि मुनि और वेदों की रक्षा करने वाले हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजित जगु पालित हरित रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु वही समहि धरु, लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज, तनु चल दलन खल निशिचर यली। वाल्मीकि जी प्रभु का परिचय प्रभु से ही देते हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। हे राम, आप श्रुति यानी वेद का पालन करने वाले जगदीश हैं, अर्थात जगत के ईश हैं, भगवान हैं। और माया जानकी, आपकी माया यह जानकी हैं। जो सृजित जगु पालति हरित रुख पाई कृपा निधान की, कि जिनके रुख से, इशारा मात्र से जग का पालन होता है, जग की सृष्टि होती है, जग का तहस नहस होता है। सो सहस शिशु वही समहि धरु, लखन सचराचर धनी। और जो अपने फन पे संपूर्ण पृथ्वी को रोके हुए हैं, संपूर्ण पृथ्वी का भार धारण किए हुए हैं, वही आपके भैया लक्ष्मण हैं, शेषावतार। सुर काज धरि नर राज, तनु चल दलन खल निशिचर यनी। हम जानते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप मनुष्य का शरीर धारण करके देवताओं के कार्य को संवारने के लिए सज करके, संवर करके आप निशाचरों की सेना, निशाचरों के दल का दलन करने के लिए आए हैं। राम स्वरूप तुम्हार, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत कथय पार, नेति नेति नित निगम कह। गुरुदेव कहते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार, हे प्रभु, हे राम, आपका स्वरूप ही बचन अगोचर बुद्धि पर, बचन और बुद्धि से परे है, यानी वचन से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है और बुद्धि से इसको समझा नहीं जा सकता है। अभिगत कथय पार, आप अव्यक्त हैं, अकथनीय हैं, अपार हैं, यानी आपको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, आपके बारे में कहा नहीं जा सकता है, आप अपार हैं। क्यों? नेति नेति नित निगम कह। वेद भी आपके बारे में जब वर्णन करते हैं तो सारा वर्णन करने में कहते हैं नेति नहीं, इसके भी आगे, इससे भी आगे। तो इस प्रकार से भगवान का वर्णन करना जो है, भगवान के गुणों का वर्णन देख हर कोई करता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि कर गए हैं, वाल्मीकि जी किए हैं, जो कि वाल्मीकि जी भगवान के ही समकालीन हैं।
और सारे ऋषि मुनि किए हैं, विद्वान किए हैं, कवि किए हैं, तुलसीदास किए हैं। आज भी उनके गुणों की चर्चा, राम की कथा बड़े बड़े कथावाचक करते हैं। हमारे जैसा क्षुद्र के मिश्रा भी करता है। लेकिन प्रभु के कथा, प्रभु के गुण का बखान कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। और जो अज्ञानता में कहे कि हम बखान कर पाएंगे, तो उसके ज्ञान को, उसके समझ को तो प्रणाम ही करना चाहिए। एक बार एक पंडित जी ब्राह्मण पुत्र थे, तो वह काशी में गए, विद्या अर्जित किए, पंडिताई की पढ़ाई किए। और जब पढ़ाई कर चुके जो है, तो पंडित जी की जब कोर्स पूरा हो गया, पंडिताई वाला, शास्त्री वाला, आचार्य वाला, तो वहाँ से सोचे कि अब घर चलें। अपना सारी तैयारी कर लिए, झोला लटका लिए, झोला में भागवत पुराण की पुस्तक रख लिए, जेब में कुछ पैसा रख लिए। काशी शहर से निकले, मन में विचार करते हुए कि अब तो हम पंडित हो गए हैं और जाएंगे, जहाँ जाएंगे कथा कहेंगे तो लोग हमारी कथा को सुनेंगे, भीड़ आएगी, इतना पैसा मिलेगा, दक्षिणा मिलेगा, हमारी प्रशंसा होगी, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। मन में मन की लड्डू खाते हुए, मन का मोदक जो है खाते हुए, मन मोदक खाते हुए रेलवे स्टेशन पर आ गए। गाड़ी कुछ लेट थी, तो सोचे कि एक फल वाले के पास गए कि तब तक जो है सेब ही लेकर के खा लें। अब पंडित जी जैसे जो है सेब वाले के पास गए, कै रुपया किलो जो है बताया कि 5 रुपया किलो। पंडित जी जेब में हाथ डाले, जो है जैसे जेब में हाथ डाले तो हाथ जो है उस पार निकल गया। अब पंडित जी क्या करें, पूरा जो है कसम कस हुआ पोह में, कहने नहीं भैया हमको सेब नहीं चाहिए, पैसा हमारे पास नहीं है। लेकिन दुकानदार देखा कि पंडित जी हैं और सेब तौलने के लिए कहे, जेब में हाथ डाले, इसका मतलब जो है इनके साथ दुर्घटना घटित हो गई, इनका जो है जेब किसी जेब कतरे ने काट लिया। ऐसा होता है। जैसे हम लोग तीर्थ व्रत में जाते हैं, अयोध्या जी में जाते हैं, काशी में जाते हैं, प्रयागराज में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, तो वहाँ घाट पर हम लोग जो है डुबकी लगाते हैं, कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, हमारे इस जो है गंगा स्नान को देख करके अति प्रसन्न होते हैं ऊपर से कि हमारे कुल का व्यक्ति आया है, हर हर गंगे कर रहा है। और उसी गंगा के घाट पर दूसरे लोग होते हैं जो इस चक्कर में रहते हैं कि तुम करो हर हर गंगे और हम तुमको कर देंगे नंगे। तो ऐसे उनके भी पूर्वज देखे, उनके भी पितृ देखते हैं, तो उनके पितृ वहाँ से देख करके अपने माथा को ठोकते हैं, अपनी छाती को पीटते हैं कि हम जैसे रहे, हमारा कुल खानदान आज भी वैसा ही है। जो चोरी चमारी हम करते रहे, हमारे कुल खानदान में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इस प्रकार से लोग होते हैं। तो पंडित जी का जेब काट लिए। पंडित जी कहना भैया ना, तो वह कहा कि नहीं, अरे आप हमसे सेब ले लीजिए, पैसा नहीं दीजिएगा। कहे नहीं भैया, बिना पैसे के कैसे, हम आपके कर्जदार हो जाएंगे। कहा नहीं, आप जो है 1 किलो नहीं लीजिए, आधे किलो ले लीजिए। मैंने कहते कहते जो है पंडित जी कहे ठीक है, तभी 1 पाव सेब हमको दे दो। तो 2 सेब चढ़ा, पंडित जी सेब लिए। तो फिर प्रभु जो है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, या दूसरा जो है कि सारा संसार जो है सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रही तोरे। पंडित जी सोचे कि कोई बात नहीं, यह सारा सिया राम में सब जग जानी। पंडित जी विचार किए कि जो पहले थोड़ा परेशान, फिर बाद में धैर्य धारण किए, कहे कि भाई ठीक है, जेब काट लिया,
सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जिसने जेब काटा उसको भी पंडित जी कि जहाँ भी हो हम उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि मुझ में राम का वास है, तुझ में राम का वास है, इसमें राम का वास है, उसमें राम का वास है, तो किसी के ऊपर क्या क्रोध करना। जो जेब काटा उसके भी अंदर राम है। पंडित जी कहे कोई बात नहीं, ज्ञान हमारे पास है, हमारे झोला में भागवत पुराण है, कहीं जाएंगे कथा कहेंगे हमारा गुजर बसर हो जाएगा, घर तो पहुंच ही जाएंगे देर सवेरे। मान लेंगे कि 4 महीना बाद हमारा कोर्स समाप्त हो रहा है। तो स्टेशन से सीधे एक दिशा में आज बाहर निकले किसी तरीके से, तो देखे कि जो है 1-आध किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के बाद एक गांव है। तो उसी गांव की तरफ पैदल ही पंडित जी चल दिए। अब घंटा भर चलने के बाद पंडित इस गांव में पहुँचे। तो सबसे पहले पता किए कि ब्राह्मण का घर कौन है, पुरोहित का घर कौन है। तो लोगों ने बताया कि वही पुरोहित का घर। ऐसे ऐसे पुरोहित के घर गए तो पुरोहित जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन जो है कर्म के ब्राह्मण थे नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं, सिर्फ ब्राह्मण थे जो है जैसे मैंने ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए थे। तो पंडित जी गए, सोचे कि ब्राह्मण जान करके हम भी ब्राह्मण, वह भी हमारा सम्मान करेंगे, कम से कम भोजन भजन की व्यवस्था करेंगे। कहे अरे पंडित जी प्रणाम। वो कहे प्रणाम, इधर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर कहे पंडित जी प्रणाम, कहे प्रणाम। फिर कह रहे पंडित जी प्रणाम। कहे भाई कहा तो दिए प्रणाम, कै बार प्रणाम करोगे। तब फिर सोचे कि अब हम दूसरा उपाय लगावें। कहे अरे पंडित जी हम काशी से आए हैं, आचार किए हैं, शास्त्री किए हैं, ज्योतिष का ज्ञान है, कर्मकांड का ज्ञान है, धर्मशास्त्र का ज्ञान है। पंडित जी कहे तुम चाहे काशी से आए हो चाहे कलकत्ता से आए हो, हमसे क्या मतलब है। तो पंडित जी कहे जो पढ़ करके आए थे, ऐसा हम भागवत की कथा कहते हैं। और आपके गांव का मुखिया कौन है। तो पंडित जी भागवत का नाम ही नहीं सुने थे गांव वाले पंडित जी। कहे भागवत क्या होता है। तो कहे भगवान की कथा है। तो कहे हमें क्या करना है उसमें। कहे आपके गांव का मुखिया कौन है। तो कहे कि हमारे गांव का मुखिया पटेल है। तो कहे जा कर के पटेल से कह दो कि भागवत की कथा करवा लें। पंडित जी गए, पटेल से कहे, पटेल के पास 4-6 लोग बैठे हुए थे। आओ पंडित जी, आओ पंडित जी, आओ पंडित आओ, बैठो बैठो बैठो। कहें बैठने के लिए नहीं आए, हमारे यहाँ एक काशी से पंडित जी आए हैं और कहे हैं कि पटेल से कह दो कि भागवत की कथा करा लें। तो पटेल, जब पंडित जी नहीं भागवत का नाम सुने तो पटेल जी का जाने। कहीं भागवत क्या होता है, कोई कथा तो नहीं करवानी है। लेकिन पटेल के 2 छोटे छोटे नाती थे, वो लगे रोने। कहना है बाबा भागवत हम देखेंगे, बाबा हम भागवत देखेंगे, बाबा हम भागवत देखेंगे। पंडित कहे चुप, क्या भागवत देखेंगे। लेकिन जितने पटेल डांटे उनको, उतने और ज़ोर से रोने लगे कि ना बाबा भागवत हम देखेंगे। तो पंडित जी, तो पटेल जी कहे पंडित ऐसा है, जाओ उनको बुला करके ले आओ, भागवत दिखावें हमारे बच्चों को, हमारा नाती रो रहा है। वो वहाँ से आए, इस पंडित जी से कहे चलो पटेल बुलाए हैं भागवत दिखाने के लिए। पंडित जी कहे कम से कम स्नान तो कर लेने दो। कहा पटेल बहुत गुस्से, स्नान किया, भागवत दिखाना है, चलो दिखाओ। कहने भाई बिना स्नान किए हम नहीं जाएंगे। तो किसी प्रकार से स्नान किए तो पंडित जी को लेकर के पंडित जी पहुँचे। अब पटेल जो है एक शिला पर, पत्थर पर बैठा हुआ था। जैसे इनको देखा हाँ भागवत शुरू करो, पंडित जी वहाँ बैठे उसी शिला पर अपनी पोथी वोथी लगाए। और पटेल के यहाँ भाई 4-6 लोग तो पहले से बैठे हुए थे। पटेल शिला पर से उठ करके चला गया भोजन करने के लिए। और पंडित जी वहाँ शिला पर बैठ करके ओम पवित्र पवित्र सर्वम अवस्थाम गतोपि अस्मृत पुंडरी कांचे से पुनाथ पुंडरी कांचे पुनाथ पुंडरी कांचे, ऐसे मैंने शुरू किए जो है। इतने में पटेल आ गए भोजन करके डकरते हुए। अब उसी शिला पर पटेल सोते थे, उसी शिला पर बैठ के पंडित जी कथा गाने लगे जो है।
अब पटेल क्या किया, मंगलाचरण ही पंडित जी शुरू किए थे भागवत का। इतने में पटेल आए और उसी बगल में पंडित जी के बगल में पंडित जी के जो है पैर पे अपना जो है सिर रख करके पटेल सो गए। अब पटेल भारी भरकम पंडित जी बेचारे दुबले पतले जो है, अब पंडित जी को लगा कि उनका पैर जो जंघा टूट जाएगा। थोड़ी देर बर्दाश्त किए। अब पटेल बिल्कुल गहरी निद्रा में जो है, अब उसी में जो पंडित जी कथा कहें तब तक पटेल कहे। अब पंडित जी को लगा जो है कि अब तो जंघा टूट जाएगा। पटेल को जो है पंडित जी कहे भाई हटो भाई, उधर उधर चलो, उठो भाई भागवत सुन लीजिए, कथा सुन लीजिए। अब पटेल नींद में था जो है, उठा। पंडित, कुछ लोग विचित्र होते हैं कि उनको गहरी नींद में जगा दो तो बहुत नाराज़ होते हैं। तो पटेल जो है उठा और पंडित जी को मार एक चाटा खींच के। अब पंडित जी को लगा, देखिए ब्राह्मण को कुछ न मिले सम्मान मिले, वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो ब्राह्मण का अपमान करते हैं, या समझ लीजिए कि हकीकत में वो ब्राह्मण है तो उनका नाश कर देता है। अब पंडित जी को क्रोध आया। पंडित जी अपना कंबल फेंके, कहे एको रुपया मिले या न मिले यह अपमान नहीं। तो पटेल तो नींद में थे, पंडित जी को क्रोध आया जो है। अब पंडित जी पटेल के ऊपर भिड़ गए, ले तमाचा ले तमाचा ले। अब पटेल पूरा रावण की तरह से पूरा, लेकिन पंडित जी वो नींद में था और पंडित जी बिल्कुल उसको अवसर ही नहीं दिए जो है संभलने का। ले तमाचा गुत्थी में गुत्था शुरू हो गया। तो अब गांव जान रहे हैं कि यही भागवत है, यही भागवत दिखा पंडित जी भागवत दिखा रहे हैं। अब गुत्थी में गुत्था करते करते पटेल के थोड़ा सा जो है गड्ढा टाइप का बना हुआ था, उसी गड्ढे में पंडित जी और पटेल दोनों गिर गए। और पटेल धड़ाक से नीचे गिरे और पंडित जी उनके ऊपर जो है तड़ाक 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 तड़ाक। अब पटेल की पत्नी आई, हाथ जोड़ी, हे भागवत पंडित जी, हे भागवत महाराज, हमारे पति को बख्श दीजिए, जो कहिए सो मैं दूंगा। पंडित जी कहें भी और भागवत दिखाना है। तब तक पटेल की बहनें आई, हे भागवत महाराज, हमारे बिरना को बख्श दीजिए, जो कहिए सो कहिए वो करूँगा जो है। तो पंडित जी भी झल्ला करके कहे कि भागवत तभी बंद होगा कि जब 500 रुपये का दक्षिणा मिलेगा। पटेल की पत्नी जो है गई मोटरी में 5 का जितना 100 रुपया था जो है 2-2.5 हज़ार रुपया गठिया करके लाई, पंडित जी को गिरा दी। पंडित जी, अरे पटेल भी जान रहा है कि यही भागवत हो रहा है। तो पंडित जी रुपया लिए गए, सीढ़ी लगाओ, तब न इसमें से निकले। अब डर के मारे कोई सीढ़ी नहीं लगा रहा था कि पटेल तो हट्ठा कट्ठा जो है भागवत देख लिया, सह लिया, हम लोग कैसे। लेकिन मैंने कुछ लोग सीढ़ी लगाए तो पंडित जी निकले अपना पोथी पत्रा लिए जो है, और वहाँ जितने लोग थे सब पंडित जी का गोड़ रखे। जिसके पास 2 रुपया 4 रुपया लोग दक्षिणा दिए, पंडित जी वहाँ से निकले जो है। अब पटेल बाहर आया तो लोगों ने कहा, अरे पटेल जी, आपके रहते हुए भागवत हम लोग देख लिए जो है। पटेल कहा कि अरे भाई, आप लोगों की कृपा है, आप जो 4-6 लोग यहाँ थे, आप ही लोगों के बातों पे तो भागवत देखने का हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अज्ञानता में ऐसे होता है कि जो प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं वही प्रभु की व्याख्या करते हैं, और वही जो है प्रभु के कथा में, प्रभु की बातों में वही कमी खोजते हैं। कुछ लोग कहते हैं, है राम जी सीता जी को जंगल में छोड़ दिए थे, अच्छा नहीं किए थे। राम जी अच्छा नहीं किए थे, हम परिभाषित करेंगे। राम जी किन परिस्थितियों में माता सीता को त्यागे, यह तो राम जी जानते हैं। जब से सीता जी को राम जी त्यागे तब से राम जी कभी बिस्तर पर सोए नहीं। राजा थे, पूरे भारत में राज्य था, लंका तक प्रभाव था।
अगर साधारण मनुष्य के रूप में मान लीजिए, भगवान न मानिए, इतने बड़े राज्य के स्वामी थे, क्या दूसरी पत्नी से शादी नहीं हो सकती थी? आज यहाँ एक वर्ग वाले हैं जो है, एक मंडी खेत नाई, एक कमरा घर नाई, 2 बीबी 4 बीबी और 14 बच्चे, लेकिन प्रभु तो दूसरी शादी नहीं किए। क्या उनके लिए रिश्ता नहीं आ सकता था? जब उनको अश्वमेध यज्ञ करना हुआ तो भी लोगों ने सलाह दिया, कहना शादी नहीं करूँगा। पंडितों ने उपाय बताया, शादी नहीं करेंगे तो माता जानकी की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाई जाए। स्वर्ण की प्रतिमा बनवाई गई, तो संजोग रहा कि सीता जी आ गई थी। तो अब प्रभु गलती किए, यह हम व्याख्या करेंगे। तो ऐसे अज्ञानता में लोग भागवत सुनने के बजाय भागवत देखने लगते हैं, जैसे पटेल और पटेल के पूरे लोग भागवत देखे। तो इस प्रकार से अरे जग पे खन तुम्हें देखनिहारे, जग पे खन तुम्हें देखनुहारे, विधि हरिहर शंभु नचावन हारे। वाल्मीकि जी कहते हैं, जग पे खन तुम्हें देखन हारे, विधि हर शंभु नचावन हारे। हे प्रभु, सारा संसार आपका देखा हुआ है, कौन सी जगह आप नहीं देखे हैं? इतने नहीं, विधि हरि शंभु नचावन हारे, आप तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को नचाने वाले हैं, और आप जो है वह भी ब्रह्मा विष्णु शंकर जी भी आपके मर्म को नहीं जान पाए, तो तुम्हारे बारे में और कोई क्या जानेगा। लेकिन हुआ गंगा जी के घाट पर जो है, गंगा जी में केवट कहा कि अरे मरम तुम्हारे नाथ मैं जाना, मागी नावन केवट आना, और कहूँ तुम्हारे मरम मैं जाना, मरम तोर जानी लार रघुरैया, मरम तोर जानी लाहो रघुरैया। जिसके मरम को, जिनके रहस्य को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते हैं, उनके रहस्य को केवट कहा कि हम तोहरे बारे में कुल जानीला। अरे सोई जानई जही दे जनाई, सोई जानई जही दे जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आपके बारे में कोई नहीं जान सकता, कुछ अगर कोई जान सकता है तो वही आपको जान सकता है जिसे आप चाहते हैं अपने बारे में जनाना। और जो आपके प्रभाव से, आपकी कृपा से आपके बारे में जान लेता है, वह स्वयं आप ही हो जाता है। कैसे? जैसे दूध की बाल्टी में दूध भरा हो और उसमें 1 बूंद पानी डाल दीजिए, फिर उस दूध में पानी ढूंढने से मिलेगा? वह पानी भी दूध हो जाता है। समुद्र में अथाह जल है, विशाल जल है, अपरंपार जल है, उसमें 1 बाल्टी पानी डाल दो तो अभी पानी, बाल्टी वाला पानी भी समुद्र का पानी हो जाता है। ऐसे प्रभु की जिसके ऊपर कृपा होती है वह प्रभु के बारे में जान लेता है, और जो प्रभु के बारे में जान लेता है वह स्वयं प्रभु के समान हो जाता है। वह प्रभु से, जब आत्मा प्रभु के बारे में जान लेती है तो परमात्मा में मिल जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही आत्मा और परमात्मा का मेल है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। तुम्हारी कृपा या तो तुम जानते हो, या तो तुम्हारी कृपा तुम्हारे भक्त जानते हैं जो आपके नाम का चंदन लगाते हैं। लोग कहते हैं चंदन लगाने से क्या फ़ायदा है? सरकारी पेड़ों पे निशान लगा रहता है, लाल रंग का, पीला रंग का, या उससे टीना चपदा दिया जाता है, तो उसका मतलब कि यह पेड़ सरकारी है, इस पेड़ को काटोगे तो जेल हो जाएगा।
इसी प्रकार से जो चंदन भगवान के नाम का लगाता है वह भगवान का हो जाता है। प्रभु के नाम का चंदन लगाने वाला प्रभु का सेवक हो जाता है, प्रभु का दास हो जाता है। तो यमदूत भी उसके पास बिना प्रभु के परमिशन से नहीं आते हैं कि प्रभु आपका दास है, जाएं कि न जाएं उसके पास। तो प्रभु कहते हैं भाई यदि सारा हिसाब किताब सही हो तो चले जाओ, अन्यथा मत जाओ। तो चंदन लगाने का यह प्रभाव है कि यमदूत भी बिना प्रभु के आदेश से नहीं आते चंदन लगाने वाले के पास, क्योंकि प्रभु के नाम का कोई स्त्री चाहे उसे उसका पति मानता हो या न मानता हो, लेकिन वह सामर्थ्यवान यदि पुरुष की बीवी है, पत्नी है और उसके नाम का सिंदूर लगाती है तो किसी ऐरे गैरे में दम है कि छेड़ देगा, क्योंकि उसके नाम का सिंदूर लगाती है। जो उसे छेड़ेगा तो उस पत्नी को नहीं छेड़ता है, उसके पति के जो है पुरुषार्थ को चुनौती देता है। तो हम प्रभु के नाम का चंदन लगाए हैं, यदि हमारे ऊपर कोई विपदा आएगी तो वह विपदा हमें नहीं आ रही है, हमारे ऊपर हमारे राघव सरकार को चैलेंज करके आएगी। इसलिए हम प्रभु के नाम का चंदन लगाते हैं। अब जिसमें क्षमता हो राघव सरकार को चैलेंज करे, हमारे पास आवे। इस प्रकार से चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आप चिदानंद हैं, यानी हमेशा आनंदमय हैं, आनंद के राशि, आनंद के खजाना हैं। और विगत विकार जान अधिकारी, आप विकार से रहित हैं, बंधन से रहित हैं। और जो आप मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हैं, यह देवताओं के काज को संवारने के लिए। और कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा, और व्यवहार तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई सामान्य राजा हो, सामान्य मनुष्य हो। और कहते हैं कि मैं आपको कौन सा रास्ता बताऊं, आप पूछ रहे हैं। पूछूं मोहि किय रहूं कहें, पूछूं मोहि कह रहूं कहें, मैं पूछत सकुचाओ, जौन होहु तह देहु कहीं, तुम ही दिखाओ उठाओ। आप मुझसे पूछते हैं सरकार कि मैं कहाँ रहने के लिए जाऊं। आप हमें ये बताइए, जहाँ आप न हो वह जगह तो हम आपको बतावें। आप हैं कहाँ नहीं है। ऐसा की शराब पीने दे मस्जिद में बैठ के, ऐसा की शराब पीने दे मस्जिद में बैठ के, या ऐसी जगह बता जहाँ खुदा नहीं है। एक मुस्लिम शराबी था, तो मस्जिद में शराब पीने जाता था तो लोग उसको जो है डांटते थे, भगाते थे। तो उसने कहा, लोग कहते रहे मस्जिद में शराब पीना है, तो उसने कहा कि या तो हमें मस्जिद में बैठ करके शराब पीने दो, अन्यथा वह जगह बताओ कि जहाँ अल्लाह नहीं, जहाँ खुदा नहीं है। तो वाल्मीकि जी यही कहे कि तुम हमसे पूछ रहे हो कहाँ जाऊँ, आप पूछ रहे हैं, आप पहले हमें यह बताइए कि आप हैं कहाँ, कहाँ आप हैं नहीं कि जहाँ मैं आपको बता दूँ। अब जब प्रभु वाल्मीकि जी की ऐसी बात सुने तो सोचे बड़ी समस्या हो गई, छेड़ करके हम गलती किए, ये तो हमारा सारा रहस्य खोल दे रहे हैं। अरे सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंस कहीं बहोरी, बानिय मधुर यमिय रस भोरी। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सियरा लखनु समेता। जिनक यह श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके यही तुम कह गृह रूरे। कहें यदि आप पूछ ही रहे तो हम बता रहे हैं कि कहाँ रहिए। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, बसहु जहाँ सिय लखन समेता।
कहाँ बसिए? लक्ष्मण और सीता जी के साथ। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान जो है समुद्र की तरह से विशाल हों, और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, और आपकी नदी, कथा रूपी नदी जो है उसमें जा कर के गिरती हो, और भरा ही निरंतर हो इन पूरे। कितने भी नदियों का जल जावे तो समुद्र भरता नहीं है। उसी प्रकार से आपकी कथा रूपी नदी जो है, कथा रूपी नदी के जलधार उसमें आवे, धारा आवे और भरे न, पूरा न हो। उनके जो है जा कर के हृदय में बसिए। लोचन चातक जिन्ह करि राखे, रहि दरस जल धर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनक यह हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सर रघुनायक। फिर कहते हैं जिनके नेत्र पपीहा पक्षी की तरह से हों, और आपको स्वाति नक्षत्र के बादल की तरह से देखते हों, अन्य सारे जल का परित्याग कर दें, नदी के जल का, तालाब के जल का परित्याग कर दें, और आपके स्वाति नक्षत्र के बादल के एक बूंद जल से जो है सुखी जो हो, यानी आपके दर्श मात्र से सुखी जो हो जाएं, ऐसे लोगों के हृदय में आप अपने भाई और माता जानकी जी के साथ बसिए। जैसे तुम्हारे मानस विमल, जैसे तुम्हारे मानस विमल, हंसिन जी हाजास। मुकुताहल गुण गण चुनई, राम बसहु यतास। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी जीभ हंसनी बन करके आपके गुण रूपी मोती को चुनती हो, उनके हृदय में जा कर के बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नितनासा। तुम्हारी निवेदित भोजन करही, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीश नवहि सुर गुज दुज देखी, प्रीत सहित करी विनय विषेखी। करनित करही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहु तिनके मन माही। जिसकी नासिका, नाक आपके पवित्र और सुगंधित जो है सुंदर प्रसाद के लिए नित्य आदर के साथ उसको ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो तुम ही निवेदित भोजन करही, आपको अर्पित करके आपके नाम का प्रसाद मान करके भोजन करते हैं, और वस्त्र भी आपका प्रसाद मान करके धारण करते हैं, और जिनका सिर जो है गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में झुकता है, और प्रीति सहित कर विनय विशेषी, और उनके साथ विशेष प्रेम करता है, और साथ ही करनित करहि राम पद पूजा, और अपने हाथों से रोज आपकी पूजा करते हैं, आपके अतिरिक्त जिसका कोई दूसरा सहारा नहीं है। चरण राम तीरथ चल जाई, और जिनके चरण जहाँ आपकी कथा होती हो, राम नाम की कथा, राम नाम का गुणगान होता हो, यानी संत समाज में जहाँ सत्संग होता हो, वहाँ जिनके चरण अपने आप चले जाएं, उनके हृदय में बसिए। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवावहि देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरु जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। सबु करि मागहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिनके यमन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। कि जो
मंत्र राज नित जप है तुम्हारा, जो आपके राम नाम रूप का जो है मंत्र का जाप करते हैं और पूजा ही सहित सहित परिवारा, प्रेम सहित पूरे जो है परिवार के साथ आपकी पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, होम करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं, भोजन कराते हैं और आपसे अधिक अपने गुरु में प्रेम करते हैं, गुरु को सम्मान करते हैं और सकल भाय से वही सम्मानी, और हर किसी का जो है प्रेम भाव से सम्मान करते हैं। सब कर मागहि एक फल राम चरण रति हो, सब करने का एक ही फल होता है कि राम के चरणों में प्रेम हो, तिनके हृदय में आप बसिए। इस प्रकार से जो है प्रभु के बसने का बहुत लंबा चौड़ा जो है स्थान बताए। अंत में कहे जो है, अरे यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। इसी प्रकार से कहाँ रहा जाए, यानी किस प्राणी के हृदय में आप बसिए, वाल्मीकि जी बताए। फिर बाद में स्थान बताए। अरे कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। हे सूर्य कुल के नायक, हे सूर्य कुल के अगुआ, आपके आज के समय और परिस्थिति के अनुसार आपके लिए आश्रम बता रहे हैं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट में निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए निवास करने के लिए हर प्रकार से उचित स्थान है। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। सुंदर शैल है, उसके ऊपर सुंदर वन है और मृग और शेर आपसी बैर को छोड़ करके वहाँ रहते हैं। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। सुर सरिधार नाउ मंदाके, जो सब पातक पोतक डाके। कहे कि उस पर्वत राज से एक नदी निकलती है मंदाकिनी, जिसको अत्रि प्रिया यानी अत्रि मुनि की पत्नी माता अनुसुईया अपने तप के बल से लाई हैं। वह गंगा मैया का एक छोर है गंगा का, और सारे पाप को के लिए, सारे पाप को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए से डाइन मनुष्यों का नाश करती है, वैसे मंदाकिनी नदी पाप का नाश कर देती है। वहाँ अत्रि आदि ऋषि मुनि बसते हैं और जप तप करके जो है अपने शरीर को कसते हैं, तपस्या करते हैं। चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गए रव गिरवरहूँ। वहाँ जा कर के रहिए और सबके तपस्या को, सबके फल को सफल कीजिए और उस पहाड़ चित्रकूट पहाड़ को भी जो है गौरवान्वित कीजिए। इस प्रकार से सारा स्थान जो है चित्रकूट का बता दिए प्रभु जो है। वही दंडक वन भी है जो है। इस प्रकार से जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी माता अनुसुईया अपने तप बल से लाई थी चित्रकूट में। क्यों लाई थी? इसलिए लाई थी कि अत्रि मुनि गंगा स्नान करने जाते थे तो बहुत दूर था, बहुत विलंब होता था, उनको बहुत श्रम करना पड़ता था। तो माता अनुसुईया गंगा के ही तरह अपनी तपोबल से, अपनी तपस्या से कि हमारे पति उतने दूर न जाएं, उतना समय न इनका बर्बाद हो, जो समय बचेगा भगवत भजन में लगेगा, इतना कष्ट इनको न मिले, तो अपने तप के प्रभाव से वहीं चित्रकूट पर्वत पे ही जो है गंगा मैया का एक छोर पैदा कर दी मंदाकिनी नदी, जो पाप को वैसे नष्ट कर देती है जैसे डाइन मनुष्यों को, जानवरों को खा लेती है।